अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री का जो आज का हमारा लेक्चर है वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस के केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे हम लोग जो है वो अल्काइंस के दो तरह के जो रिएक्शन है वो डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। सबसे पहले आप लोग बेटा ये देखें कि ये जो अल्काइन होते हैं आपको पता है कि इनमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। दो कार्बन के एटम जो होते हैं वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। इस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दो बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं और एक बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये आप लोग आगे एफएससी में भी जाके पढ़ेंगे, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड होते हैं इसमें दो पाई बॉन्ड होते हैं, उनको हम वीक बॉन्ड कहते हैं, वो ज़्यादा जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड की निस्बत। यानी आपके सिलेबस में सिर्फ आपने इतना ही लिखना है कि जो अल्काइंस होते हैं इनमें तीन बॉन्ड होते हैं, जिन तीन बॉन्ड्स में से दो बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं। जब भी हम किसी चीज़ के साथ इनका रिएक्शन करवाते हैं अल्काइंस का, तो ये जो वीक बॉन्ड होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। जब वीक बॉन्ड ब्रेक होंगे दोनों, तो फिर ये सिंगल बॉन्ड जो है वो उसमें तब्दील हो जाता है, यानी सैचुरेटेड जो है वो कंपाउंड वो बन जाता है। अब हम यहाँ पे जो अल्काइंस हैं इनका सबसे पहले जो रिएक्शन करवाएंगे वो होगा एडिशन ऑफ हैलोजिन्स, यानी हैलोजिनेशन। एडिशन ऑफ हैलोजिन्स, हैलोजिन्स का दाखिल होना। अल्काइंस में हैलोजिन्स को ऐड करेंगे, लेकिन हैलोजिन से मुराद क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है वो ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ जो है वो रिएक्शन करवाएंगे अल्काइंस का। चूँकि ये जो रिएक्शन है ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम इस रिएक्शन की मदद से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ब्रोमीन जो होती है इसका जो कलर होता है उसको जो अल्काइंस हैं जब उनके साथ ब्रोमीन रिएक्ट करती है तो इसका जो कलर होता है रेडिश ब्राउन, वो डिस्चार्ज हो जाता है, कलर इसका जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर किसी अल्केन का रिएक्शन करवाएंगे तो वो चूँकि ब्रोमीन से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए ब्रोमीन का जो कलर होता है वो अल्केन जो होते हैं वो ख़त्म नहीं करते। लेकिन अगर आप अल्काइंस या अल्कीन्स का रिएक्शन करवाते हैं तो ब्रोमीन का जो कलर होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, कलर ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये रिएक्शन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, इथाइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH और इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? ब्रोमीन के साथ Br2। सिंपल ये एडिशन होनी है, सबसे आसान रिएक्शन, हर बच्चे को समझ आएगा, थोड़ी सी तवज्जो आप लोगों की चाहिए। ये Br2 दो एटम है ब्रोमीन के। जब आप इसमें बेटा ऐड करेंगे तो क्या होगा कि एक ब्रोमीन का एटम इस कार्बन के साथ और दूसरा ब्रोमीन का एटम इस कार्बन के साथ लग जाएगा। जब आप एक मॉलिक्यूल ब्रोमीन का इसमें ऐड करवाएंगे तो यहाँ जो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है ये डबल कोवलेंट बॉन्ड में तब्दील हो जाएगा। याद रखना, जब भी आपने एडिशन करवानी है डबल वाले में वो सिंगल में तब्दील होगा। अगर आप एडिशन करवाते हैं ट्रिपल वाले में किसी चीज़ की भी तो पहले वो डबल में और फिर डबल से सिंगल वाले में तब्दील हो जाता है। अब ये ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल जब ऐड करवाएंगे देखना होता क्या है, HC डबल बॉन्ड CH और एक Br इस कार्बन के साथ और एक Br इस कार्बन के साथ ये लग गया, 1,2 डाई ब्रोमो इथीन, ये कंपाउंड जो है ये बनता है। अभी भी इसमें गुंजाइश है एक और ब्रोमीन को ऐड करने की, तो हम फिर क्या करेंगे, एक और ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। अब क्या होगा, एक ब्रोमीन का एटम इस कार्बन के साथ और दूसरा ब्रोमीन का एटम इस कार्बन के साथ, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और ये आपके पास बन जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये Br, ये Br, ये Br और ये Br। ठीक है,
ये टेट्राब्रोमोइथेन है। क्या चीज़ बनी है? टेट्राब्रोमोइथेन। इस टेट्राब्रोमोइथेन बनने की वजह से जो ब्रोमीन है इसका जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वो ख़त्म हो जाता है। किताब के अंदर उसने यही रिएक्शन सिंगल स्टेप में लिखा है तो कोई मसला नहीं है, परेशानी वाली बात तो है ही कोई नहीं। आप सिंपल क्या करें, इथाइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, आप डायरेक्ट एक ही स्टेप में 2 ब्रोमीन के मालिक्यूल ले लें, इशू ही कोई नहीं है। 2 ब्रोमीन के मालिक्यूल्स का मतलब है एक ब्रोमीन के मालिक्यूल में 2 एटम होते हैं और 2 ब्रोमीन के मालिक्यूल में 4 एटम होंगे ब्रोमीन के। वो चारों एटम जो हैं वो इन चारों कार्बनों के साथ, दोनों कार्बनों के साथ इस तरह से ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, यानी जो आपको पसंद आए। किताब में इस तरह से लिखा हुआ है, मैंने इसको 2 स्टेप में ऐसे ये बता दिया। दोनों ही मेथड ठीक है, यानी दोनों अंदाज में आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा मेथड है बेटा, बिल्कुल रिएक्शन जो दूसरा मैंने करवाना है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। KMnO4 के साथ हम लोग जो है वो रिएक्शन करवाएंगे। आप लोगों ने इसको लाजमी तैयार करना है, रिएक्शन विद KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। ये रिएक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है, जिस तरह अभी हमने बोरोमीन से करवाया तो बोरोमीन का भी कलर जो होता है वो अल्काइन ख़त्म कर देते हैं। ऐसी जो KMnO4 होता है इसका जो है वो पिंक कलर का सोल्यूशन बनता है पानी के अंदर। जब आप अल्काइन से रिएक्शन करवाएंगे तो वो जो इसका KMnO4 का कलर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम चेक कर लेते हैं कि आपका जो दिया गया कंपाउंड है वो कौन सा है। अब ये बेटा HC ट्रिपल बॉन्ड CH ये इथाइन है, इसका हम लोग KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे वाटर में, इसका KMnO4 का सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टेप में बेटा क्या होगा, ये जो इथाइन का मॉलिक्यूल है इसके साथ जो है वो 4 OH ग्रुप, अब ये मैंने पीछे अल्कीन के साथ भी करवाया था रिएक्शन, तो ये जो चारों कार्बने हैं इनके साथ क्या लग जाएंगे, HCOH OH OH और OH, ये अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। ये इंटरमीडिएट इसको बोलते हैं MnO2 प्लस KOH। ये अब ये जो अनस्टेबल कंपाउंड है इसमें से 2 पानी के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, 2 पानी के मॉलिक्यूल ये, और ये H2O पानी के 2 मॉलिक्यूल जो हैं इसमें से निकल जाते हैं और हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाएगा। कौन सा? HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H। चूँकि HOH यहाँ से भी निकल गई और HOH यहाँ से भी निकल गए, इधर भी ऑक्सीजन बची है और उधर भी ऑक्सीजन बची है। दोनों ऑक्सीजन जो हैं वो इस तरह से दोनों कार्बनों के साथ डबल बॉन्ड, चूँकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है डबल ऑक्सीजन के साथ, तीसरा इधर चौथा इधर, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। ये ग्लाइऑक्सल है, इसकी हम लोग मज़ीद जो है वो ऑक्सीडेशन करवाते हैं। 2 ऑक्सीजन के एटम इसमें ऐड करवाएंगे KMnO4 की मौजूदगी में। एक O एटम जो है वो यहाँ लग जाएगा और दूसरा जो एटम है वो इस H के साथ लग जाएगा और ये हमारे पास बेटा कंपाउंड जो बनेगा, पहले तो ये था, पहले आपके पास ये था, जब आप 2 ऑक्सीजन के एटम ऐड करवाएंगे तो ये यहाँ पे और एक एटम यहाँ पे, और ये क्या चीज़ बनी है, ऑक्सैलिक एसिड। यानी आपको पेपर में ये सवाल भी आ सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम अल्काइंस। तो आप लोगों ने सिंपल KMnO4 का पानी में सॉल्यूशन उसके साथ रिएक्शन करवाना है, इसका इथाइन का। पहले स्टेप में सिंपल आपने 4 OH ग्रुप जो हैं वो लगा देने हैं। जिस तरह से यहाँ पे हमने 4 ब्रोमीन ऐड करवाई, ऐसे यहाँ पे 4 OH ऐड हो जाएंगे। ये वाला जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल होता है, 2 पानी के मॉलिक्यूल लूज़ होंगे इसमें से,
और बन जाएगा ग्लाइऑक्सल। 2 एटम ऑक्सीजन के ऐड करेंगे, एक यहाँ लगेगा एक यहाँ पे, और ये ऑक्सैलिक एसिड जो है वो बन जाएगा। तो ये है रिएक्शन अल्काइंस के, इनको तैयार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।